हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज आपका है 16 अगस्त और आज आपका मध्य प्रदेश पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो जितने भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। देखिए, कुछ मात्रक है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बल और भार का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक आपका टेस्ला होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर होता है। आवेश का मात्रक आपका कुलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपका ल्यूमेन होता है। विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो ये आपके कथक से संबंधित है। देखिए, कुछ व्यक्ति है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम से कितने व्यक्ति संबंधित है तो देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है, सोनल मानसिंह संबंधित है, रुक्मणी देवी अरुणडेल संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। अगला अगर बात करें तो टी बाल सरस्वती संबंधित है, पद्मा सुब्रमण्यम संबंधित है, प्रियदर्शनी गोविंद संबंधित है। अगर कुचिपुड़ी की बात की जाए तो कुचिपुड़ी से आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और राधा रेड्डी संबंधित थी। कथकली की अगर बात करें तो उदय शंकर संबंधित है। कथक की अगर बात की जाए तो बिरजू महाराज संबंधित है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, राघनी देवी और आपका हेमा मालिनी संबंधित थी। मणिपुरी की बात की जाए तो निर्मला मेहता संबंधित थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और यह आपका इसे वृत्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कुछ नदी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर सिंधु नदी की बात करें तो ये आपके मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी आपके अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ताप्ती नदी की बात करें तो यह आपका मुल्ताई की पहाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखिए, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और आपका मांडू नदी ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके आगे आपका देखिए यमुना नदी दे रहा है तो यमुना नदी आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी आपका नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कृष्णा नदी आपका महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सतलज नदी आपका मानसरोवर झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। देखिए, अमरकंटक से 3 नदी का उद्गम होता है। एक आपकी नर्मदा नदी, एक आपकी जोहिला नदी और एक आपकी सोन नदी। तो तीनों नदी को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। अगर बात करें कि सबसे पहले फांसी किसे हुई थी तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी हुई थी। और सबसे आखिरी में किसे फांसी होती है तो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी होती है। इनको फांसी कहाँ पर होती है तो शिवपुरी में होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका 1857 से कुछ व्यक्ति जुड़े हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें कि बिहार से 1857 का नेतृत्व किसने किया था तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल थे। कानपुर से आपका नाना साहब और तात्या टोपे थे। झांसी से अगर बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई थी। बरेली से अगर बात की जाए तो खान बहादुर खान थे। दिल्ली की अगर बात की जाए तो बहादुर शाह द्वितीय थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुसलमानों को किस अधिनियम के तहत वोट डालने का अधिकार मिला था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। एक कोशिका जीव कौन से होते हैं तो अमीबा और केचुआ होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सम्राट हर्षवर्धन किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अपने बड़े भाई राजवर्धन के बाद बैठा था। वाणिज्य बैंक किसे कहा जाता है तो जो बैंक आपका ऋण प्रदान करता है उसे कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। और कब हुआ था तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। देखिए, शुरू में इसका कार्यालय कहाँ था तो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका कार्यालय मुंबई में हो गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।